तो मुरुका जी चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा रहे हैं महाराज। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया है। चंद्रदेव की काया का जो रोग हुआ था उसको मिटाने के लिए शिवलिंग का निर्माण करना, उसका पूजन करना और पूजन का फल प्राप्त करना। काया का रोग चंद्रदेव का ठीक हुआ। भगवान शिव का नाम सोमेश्वर महादेव हुआ। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन, जो आपके ही नजदीक में है। श्री सेलम पर कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए। उनको ढूंढने के लिए मेरे देव अधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ में गए। शंकर भगवान और माता पार्वती ने कार्तिकेय बाबा को वापिस लौटा कर लेकर आने का प्रयास किया, पर बाबा आना नहीं चाहते थे, वहीं रहे। तो भगवान शिव मल्लिकार्जुन के रूप में वहां पर विराजमान हो गए। अगला वर्णन है श्री महाकाल। दूषण नाम का राक्षस जो ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़ कर उनका रक्त पीता था। सारे ब्राह्मण के बच्चे जब मारे जाने लगे तो सबने भगवान शिव को पुकारा, बाबा आप पधारो और कृपा करो। भगवान शंकर कहते इस दूषण नाम के राक्षस को मैं मार तो दूंगा, पर दिक्कत इतनी सी है कि दूषण फिर रूप रख लेगा। अगर ये रूप रखेगा तो फिर मैं कितनी बार मारूंगा उसको। भगवान विष्णु बार बार रूप रखकर अवतरित हो सकते हैं। राम बनकर, कृष्ण बनकर, मत्स्य अवतार में, वामन अवतार में, बराह अवतार में, नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु रूप रखकर आ सकते हैं। ब्रह्मा भी बार बार रूप रखकर आ सकते हैं, पर शंकर भगवान कहते हैं कि मैं मृत्यु लोक का देव हूं, मैं रूप नहीं रख सकता। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान शंकर ने कहा मैं इसको मार सकता हूं, पर इसके मारने के लिए मुझे अपनी बहन को बुलाना पड़ेगा। आप सब मिलकर छिप्रिया से जाकर निवेदन करो, छिप्रिया से जाकर निवेदन करो कि छिप्रिया आए, जब मैं दूषण को मारूं तो पानी का रूप रख कर आए और पानी के रूप में आकर ये रक्त को बहा दे पानी में, तो अगला दूषण का जन्म नहीं होगा। भगवान शंकर ने दूषण नाम के राक्षस को मारा, पर छिप्रिया को आने में देरी हो गई। छिप्रिया जैसे ही आई तो उसने कहा भैया ये तो बहुत सारे दूषण उत्पन्न हो गए, 84 रूप रख लिए दूषण ने। तुम चिंता मत करो भोलेनाथ, मेरे भाई के भी मैं 84 टुकड़े कर देती हूं इस दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए। छिप्रिया ने जल के वेग से, जल के धार से शंकर भगवान के 84 टुकड़े करे, 84 महादेव उत्पन्न हुए, दूषण नाम के राक्षस का संहार करा और भगवान 84 महादेव के रूप में वहां उज्जैनी में विराजमान हो गए। भगवान दूषण नाम के राक्षस का, असुर का काल बनकर उत्पन्न हुए, इसलिए उनका नाम महाकाल। अगला वर्णन आता है ओमकारेश्वर। बिंद नामक पर्वत ने भगवान शिव की आराधना करी है। जहां भगवान शंकर ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन आया है केदारनाथ जी का। नर नारायण ने तप कर भगवान को यहाँ विराजमान करा। फिर अगला वर्णन आया है भीमा शंकर। कुंभकर्ण की पत्नी करकटी, करकटी का पुत्र भीम, जिसने सारे मंदिर देवालय तोड़ दिए थे, तब भगवान शंकर ने आकर भीम का संहार करा तो नाम पड़ा भीमा शंकर। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर भगवान को यहाँ प्राप्त किया। अगला वर्णन है श्री त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश वहां पर लिंग स्वरूप में प्रकट होकर गंगा गोदावरी को प्रकट कर वहां से भगवान गौ हत्या से मुक्त करते हैं। अगला वर्णन आया है वैद्यनाथ। रावण भगवान शिव के शिवलिंग को ले जाता हुआ
थक कर भूमि पर रख दिया, वो उठा नहीं, भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन आया है श्री नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का भगवान ने संहार किया, नागेश्वर के रूप में भगवान विराजमान हुए। अगला वर्णन है श्री रामेश्वर, भगवान राम जब लंका पर चढ़ाई कर रहे थे तब भगवान शिव की स्थापना करी, रामेश्वर के रूप में भगवान यहाँ विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आता है फिर कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा, जिसके मरे हुए बेटे को भगवान ने 1 हफ्ते बाद जीवित करा, तो भगवान का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ा। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का कथा का स्मरण श्री तुमरुका जी ने चंचुला देवी को करा। चंचुला देवी का पति जो प्रेत योनि में पड़ा था वो मुक्त होता है और भगवान शंकर के धाम में जाकर विराजमान होता है। अगला वर्णन आता है भगवान शंकर ने तुमरुका जी से कथा श्रवण करी, तुमरुका जी से कहा तुमरुका जी ये पावन शिव महापुराण की कथा जो कराएगा, सुनेगा, करेगा वो मेरे ही धाम को प्राप्त होगा। भगवान शंकर ने सुंदर वर दिया। तुमरुका जी के कहकर शंकर भगवान जब जाने लगे तो तुमरुका जी ने कहा प्रभु शिव पोथी को विराम दे रहा हूं, सांसारिक मनुष्य के उद्धार के लिए आप कुछ वर दीजिए। शिव जी ने अपने मस्तक के बेलपत्र उठाकर शिव विराम पोथी के विराम पर शिव पोथी पर समर्पित कर दी। भगवान ने कहा 7 दिन तक जो बेलपत्र 6 दिन तक यहाँ से शिव पोथी की रहती है वो औषधि का काम करती है, और 7वें दिन की बेलपत्र कुबेर के भंडार को भरने वाली होती है। भगवान शंकर ने वो बेलपत्र